हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा ओडिया। आज आम डिस्कस करवा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम। एंड नेक्स्ट आम देखा कार्ल रजन्सकर ह्यूमैनिटीज अप्रोच विषय। सो फ्रेंड्स, प्रथम आम जा लर्निंग। लर्निंग कौन ना लर्निंग इज द डिजायरेबल मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। सब बेले कौन होता है ना लर्निंग आमर डिजायरेबल मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर रे। Learning leads to change in behavior that this does not necessarily mean that these changes always bring about improvement and positive development. तो लर्निंग पाई सबुबले आमर जो धारणा थाए जे जड़े शिक्षा करुच्ची बोली सबुबले तार इम्प्रूवमेंट हम तो यहाँ ठीक नुहे। कारण जदि शिक्षाटा शिक्षा भाया न हुए तार मेथड जदि आम ठीक भाव फॉलो न करूँ तो तेबे इम्प्रूवमेंट आमर से देखा जाए ना। एंड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो लर्निंग गोटे कौन हुए ना एक्सपीरियंस पाई आम न्यू बिहेवियर को आमर लाइफ रे कि आमर पर्सनालिटी रे एड कर सहित कौन होता है ना स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग। जदि आम कौन भी माने कंटेंट को कौन भी जदि मटेरियल को आम सबुदिन आम कौन करूँ ना प्रैक्टिस करूँ तो से कौन हुए आम स्ट्रेंथनिंग होता है। आउ कौन जदि जिनस को आम कौन करवा ना यूज करवानी कि ताको पढ़ा ना तो तार वीकनिंग होता है। तो यहाँ सब बेले लर्निंग ही होता है। एवं ता सहित कौन होची ना जो लर्निंग पाई आमर जो चेंजेस आसुची तो सेटा तो ठीक अच्छी। आउ नेक्स्ट कौन ना लर्निंग माने जदि आम लर्निंग को देखा नॉट लर्निंग कोड़ा आमर जो चेंजेस होता है आम बिहेवियर कोड़ा लर्निंग हो न था जमीक आमर जो रिफ्लेक्शन होता है कि आमर जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सीडेंट एंड साइकोलॉजिकल डिफेक्ट जो आम डिप्रेशन रोचु तो से गुड़ा लर्निंग हो न था। एगुड़ा सब कौन हुए ना एगुड़ा जो मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर रे लर्निंग नुहे। तो ये भी क्वेश्चन आसता है learning does not include change in behavior on account of maturation, fatigue, illness and drugs। तो illness आउ drugs कि fatigue माने थका माने थकी पड़वा कि maturation पाई जो आमर behavior changes आसता है ता मध्य लर्निंग हो न था। नेक्स्ट कौन ना सब बेले जो लर्निंग प्रोसेसटा होता है सब बेले कौन होता है पर्पसिव होता है। पर्पसिव कौन पाई कारण जिते बड़े आम एबे धर आम जो पढ़ुचु तो किसी आम गोल रखी पढ़ माने पढ़ुचु प्रिपेरेसन होचु आमर धरनीय आपणकर TSS और SSB विभिन्न प्रकार जो जॉब आप पढ़ुचंती प्रिपेयर करचंती तो से लर्निंग सब बेले पर्पसिव होता है और गोल डायरेक्टेड होता है। एंड लर्निंग जनरली इनवॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। तो आम जो कौन सी जिनस को प्रथम पाई कि बहुत दिन आम लर्न करूँ तो से कौन हुए तार परमानेंस होता है। माने परमानेंस मीन्स हूँ से नॉलेज आमर बहुत दिन पर्यंत रही है। लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। लर्निंग सब यूनिवर्सल होता है एवं कंटिन्यूअस होता है। माने गोटे पिला तार जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत सी शिक्षा करें। नेक्स्ट कौन न्यू बिहेवियर को न्यू कॉन्सेप्ट को सी शिखी था न्यू स्किल को सी शिखी था। नेक्स्ट कौन लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट। तो जिते बड़े लर्निंग आमर बिहेवियर रे मॉडिफिकेशन होता है ता सहित कौन हुए ना सिचुएशन को हैंडलिंग करने आमर जो स्किल आमर डेभलप हुए से एडजस्टमेंट माने रोल बहुत बड़ थाए। तो से लर्निंग सब बेले आमको एडजस्टमेंट प्रिपेयर करता है। सो नेक्स्ट आमर देखा नेक्स्ट स्लाइड रे जो लर्निंग एज ए प्रोसेस हिसाब से कौन हो देखा। तो लर्निंग गोटे कौन होता है गोटे प्रोसेस रे होता है। तो लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड बाय बर्थ माने पिला जन्म है टाइम रे तार भितर कौन सी लर्निंग न थाए से भाषा भी शिखी न थाए कि चाली शिखी न थाए किसी शिखी न थाए। तो तापर से कौन करता है ना एक्विजिशन माने ऑफ न्यू बिहेवियर जो थे कि आम कौन देखा ना बट इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉम्पिटेंस बाय यूजिंग हेरिडिटरी रिसोर्सेस। तो हेरिडिटरी रिसोर्सेस ता सहित कौन हुए आमर एनवायरनमेंट भी ये ताकू साथ दे था लर्निंग प्रोसेस रे। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बिहेवियर स्किल वैल्यूज एटीट्यूड एंड प्रिफरेंस।
तो लर्निंग पाई तार न्यू बिहेवियर चेंजेस आसता है, से तार अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस चेंज होता है, ता सहित तार स्किल डेवलप होता है, वैल्यूज डेवलप होता है, एटीट्यूड डेवलप होता है एवं प्रेफरेंस डेवलप होता है। तो ये जो वर्ड आसुची वैल्यूज, तो वैल्यूज आमे कार्ल रजर्स जो थियोरी अच्छी से आम भैल्यू विषय से अधिक रु अधिक सी कौन कर एम्फासाइज कर भैल्यूज को। नेक्स्ट आम देखा सेटा लर्निंग इज ए सिक्वेन्स ऑफ मेंटल इवेंट्स। तो लर्निंग सब बेले कौन होता है ना गोटे सिक्वेन्स रे होता है मेंटल इवेंट्स। जमती कि धरी नियंतु गोटे पिला मल्टीप्लिकेशन शिखिबो, तो मल्टीप्लिकेशन शिखिया पूर्व ताकू कौन आसवा दरकार, एडिशन आसवा दरकार। सेमती डिविजन शिखिया पूर्व ताकू कौन आसवा दरकार, सबट्राक्शन आसवा दरकार। तो सेथिपाई ये जो लर्निंग प्रोसेसटा गोटे मेंटल इवेंट एवं सिक्वेन्शियल रे चली थाए, सिक्वेन्स रे चलता है एवं कंडीशंस लीडिंग टू चेंज इन लर्नर। तो एमती कौन सी किसी कंडीशंस थाए जो कि लर्नर भितरे लर्निंग पाई चेंजेस आसी थाए। नेक्स्ट कौन ना लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल और एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस इन ए सिचुएशन मॉडिफाइज हिज और हार बिहेवियर। तो लर्निंग गोटे प्रोसेस भाया होता है गोटे इंडिविजुअल द्वारा जो कि तार इंटरेक्शंस होता है क्या सहित गोटे सिचुएशन रे जो कि तार बिहेवियर चेंजेस आसी था। एवं लर्निंग फंडामेंटल और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा पूर्व आम डिस्कसन कले। एवं एक्टिव प्रोसेस कौन आम इनक्लूसिव क्लासरूम पढ़ी पारू कि कोलाबोरेटिव लर्निंग पढ़ा प्रत्येकटारे सबुबले एम्फासिस दिया जाए जे पिलाटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करबा दरकार। तो सेथिपाई एठी जो पॉइंटटा रही लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ये डिफाइन करुची जे लर्निंग सबुबले स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करबा दरकार। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट स्लाइड रे लर्निंग इज एन आउटकम। तो लर्निंग टा कौन होता है गोटे प्रोसेस भी होता है एवं गोटे आउटकम होता है। तो लर्निंग पाई जो जो चेंजेस आसता है ताकू आम कौन कहू आउटकम। तो लर्निंग इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस पाई आम जो एक्सपीरियंस करूँ ता फल आम भितर किसी बिहेवियर चेंजेस आसता है ताकू ही आउटकम कहू। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस in behavior, attaining proper adjustment and attaining proper growth and development। तो इथिरे कौन हुए ना आमर प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ पाई आमर मेंटल हेल्थ पाई आमर एटीट्यूड पाई आमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई आमर लर्निंग परे इथिरे आमर चेंजेस गुड़ा आसी थाए जो कि एटीट्यूड फियर्स गेस्चर मोटर स्किल तापर आमर लैंग्वेज स्किल एगुड़ा को आमर प्रोडक्ट हिसाब से निया जाए लर्निंग रो। जमती कि गोटे पिला जो छोट थाए जदि लंठन पाखक से जाऊँचे सेतेबेले कौन हुए ना जदि से जाऊँची सेतेबेले लंठन पाखक गले जदि से भूल वशत ताको छुई देला तो छुई देला परे कौन हम हाथ पड़ीज गरम लगे तो तेणु से नेक्स्ट टाइम आउ से भूल करिवो नाही। तो ये जो प्रोसेस ये जो लर्निंग प्रोसेस रे तार कौन है गोटे फियर डेवलप है कहा प्रति ना हॉट ऑब्जेक्ट प्रति जोड़ा जलुथिबो कि फायर प्रति तार गोटे फियर डेवलप है। यहाँ कौन पाई है कारण लर्निंग रो आउटकम पाई। ठीक अच्छे सेमती मोटर स्किल रे जो आमर कहि पारंतु दौड़िबा ता सहित चलवा साइक्लिंग करवा बाइक चलेबा क्रिकेट खेलिबा सब गुड़ा मोटर स्किल्स रे माने लिंक रोचे। एथिरे तुमरो फाइन मोटर स्किल फाइन आउ गोटे रोचे ग्रॉस। तो ग्रॉस कौन ग्रॉस जो होची जोड़ा माने समस्ते करूचंती जेंती रनिंग करिया जेंती गोटे बॉलर रनिंग करिवा जो रनिंग करूची सेठी तार जो बड़ बड़ मसल्स अच्छी सी इनवॉल्व रोचे। तो सेटा पे ग्रॉस मोटर स्किल आउ बॉलिंग कला बेले तार जो हैंड रो मूवमेंटटा जदि स्पिन करुच्ची स्पिन पाई सीम बॉलिंग करुच्ची सीम बॉलिंग केमती करती तो ताकुर जो मूवमेंट होची सेटा होची फाइन मोटर स्किल। तो युवा आम एठू देखिले जे लर्निंग टा कौन गोटे प्रोसेस भी होता है आ गोटे आउटकम भी होता है। तो जहाँ पढ़िले तापर आम किसी गोटे क्वेश्चन करनवा तापर आम नेक्स्ट जीवा। सो प्रथम क्वेश्चन जो होची लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए जर्नी फ्रॉम concrete to subtract, known to unknown, simple to complex or all. कौन हम कहतु देखु कंक्रीट टू सब्ट्राक्ट कंक्रीट माने कौन होची ना जते बड़े पिला जग बियोग शिखुची तो सेते बड़े आमे कौन करू ना जदि 2+2 करिया पय हुए ताको कौन करा जाय एंती दीटा गार पुणी दीटा गार ताको कौन करा एठी से मिसेबो 1 2 3 4 4 हला समान दिए से 4 लिखे तो एठी कौन होची ना गोटे फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकाली से देखुची जे दीटा काठी थिला दीटा काठी मिसिकी चारिटा काठी हेला तो एथिरे कौन होची एटा कंक्रीट थाए कंक्रीट इनफॉरमेशन थाए पर जो से लर्न करी माने हायर क्लास को जाए तो से से गार टाणे डायरेक्ट कह 2+2 कौन हम 4 हम तो मेंटाली से कौन कर कैलकुलेट कर तो से कंक्रीट टू एब्स्ट्राक्ट होता है नोन टू अननोन कौन ना किसी जिनस को जानी ताकू से कौन कर ना बेस करके आउ किसी न्यू कॉन्सेप्ट को से जानिबो ताकू कहे नॉन टू अननोन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कौन ना विभिन्न प्रकार जो आमर रूल्स रेगुलेशंस से शिखियो फॉर्मूला को केमती पुट करा जाय शिखियो तो सिंपल रु से कॉम्प्लेक्स को जीवो तो लर्निंग प्रोसेसटा सब बेले चारिटा जाक माने तीन जाक हम से यहाँ आंसर कौन हम यहाँ 4 नंबर आंसर हम ऑल नेक्स्ट जीवा लर्निंग इज ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ लर्निंग जो आमर होइछि सेटा नेचुरल एक्टिविटी कहार लर्नर्स कर टीचर्स कर इंडिविजुअल कर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर कहार थाए ना देखो लर्नर्स तो ऑब्वियसली शिखे सी टीचर्स भी कौन करे ना शिखी थाए से किसी शिखिकी अन्य को शिखई थाए इंडिविजुअल तो हम ता सहित लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी कारण प्रत्येक एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म माने शिखी था किसी धरी नियंतु आमे जदि सकाळू गोटे कुकुर को रुटी दबा तो प्रत्येक दिन से सकाळू आम घर को आसीबो रुटी खाइबा तो से शिखुची जदि मु सकाळू जीबी तो मते रुटी मिलिबो तो एथिरे लर्निंग इज ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हेइता नेक्स्ट एमती क्वेश्चन आसे माने आमको जना पड़िबो सिंपल बोली किंतु टिके ट्रिकी थाए नेक्स्ट ये कौन ना लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा तो आम पढ़ीचु ऑलरेडी तो एडोलसेंस टू डेथ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज इन्फांसी टू एडल्टहुड आउ क्रेडल टू ग्रेव कौन हम कहतु ना जो एडोलसेंस रही एडोलसेंस भी गोटे आमर एज रो स्टेज गोटे आउ डेथ तो आमे जो पढ़ी थे प्रथमे कौन कहते ना बार्थ रू डेथ पर्यंत होता है डेथ पर्यंत होता है तो बार्थ रू डेथ पर्यंत होची माने एडोलसेंस तो बहुत परे आस्ता है चाइल्डहुड भी बहुत परे आस्ता है इन्फांसी आरंभ किंतु एडल्टहुडटा एंड नुहे तो से फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू यहाँ हम आंसर क्रेडल टू ग्रेव ठीक अच्छे नेक्स्ट लर्निंग मे बी फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल नॉन ऑफ द एबव तो प्रथम आम जानापी हम फॉर्मल लर्निंग कौन इनफॉर्मल लर्निंग कौन तो फॉर्मल लर्निंग होची जोड़ा आम इंस्टीट्यूट शिखुचु स्कूल कॉलेज होता युड़ार जो मैंने फॉर्मली आम जो शिखुचु ताकू कहुए फॉर्मल लर्निंग इनफॉर्मल लर्निंग जो घरे शिखुचु कौन से मैंने अनऑफिशियल कहीपर तो सेटा होची इनफॉर्मल लर्निंग तो लर्निंग प्रोसेस सब कौन होता है कहतु फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आम स्कूल भी किसी शिखुचु घरे भी किसी शिखुचु तो से यहाँ हूँ ट्रू नेक्स्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस which of the following are dependent variable तो लर्निंग प्रोसेस रे किए डिपेंडेंट वेरिएबल होता है किए अन्य ऊपर डिपेंड करता है सब बड़े देखो स्टूडेंट प्रिंसिपल्स टीचर्स पेरेंट्स टीचर्स तो सी जहाँ शिखेब स्टूडेंट ता शिखब स्टूडेंट सब बेले लर्निंग प्रोसेस अन्य ऊपर डिपेंड करता है अन्य मैंने न शिखेले से शिखिपार ना निजे किसी शिखिपार किंतु फुल्ली से फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग तार हो पार ना विदाउट एनी हेल्प तो से अच्छे जो स्कैफोल्डिंग कथा रही आमर जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एगुड़ा सब रही तो से डिपेंडेंट वेरिएबलटा सब बेले कौन होता है आमर स्टूडेंट होता है तो यहाँ है ऑप्शन यहाँ हम ठीक अच्छे नेक्स्ट
द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज सब बड़े क्लासरूम टीचिंग जो होता है क्लासरूम टीचिंगटा एवं कहतु कौ प्रकार लर्निंग हम फॉर्मल ना इनफॉर्मल क्लासरूम टीचिंगटा हम कौन फॉर्मल कौन पाई कारण एटा स्कूल भितर हो गोटे माने स्ट्रक्चर गोटे सिस्टम भितर हो नेक्स्ट कौन ना द एम कौन ना टू गिव इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन दबार ऑब्वियसली एटा ही थाए किंतु मेन एम एटा नुहे डेवलप इंक्वायरिंग माइंड क्यूरियोसिटी माइंड हम हाँ टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ओके हेल्प स्टूडेंट्स टू ओनली पास द एग्जामिनेशन तो सब बेले देखो आमर जो सीडीपी कथा कहतु कि पेडागोजी कथा कहतु किसी गुड़ा ऑप्शंस आमको ट्रिकी लगी था जमती ये आम ट्रिकी लगुच तो सब बेले मन रखु जोटा सब बेस्ट एनसर्स होता ही आम जा से प्रोसीड करवा तो इनफॉरमेशन तो दौची डेवलप इंक्वायरिंग माइंड एटा खाली ओनली गोटे ग्राउंड को से कौन कर फोकस करुचे किंतु जिते आम कहूँ टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट से पर्सनालिटी ऑफ पर्सनालिटी रे कौन होची तार क्यूरियोसिटी माइंड भी जाऊँगी क्यूरियोसिटी माइंड ता सहित ताको इनफॉरमेशन मिलूची बोली से कहूँ माने एटा होची होलसम आंसर हम तो से टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एटा हम आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड जो आमर टीचिंगटा केमती होईची ता हमें केमती जज करवा सिलेबस कवर जदि हम ताकू कहवा ना स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एटा भी हबनी केबे भी सिलेबस कवर हेले भी हबनी नेक्स्ट होची यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम एटा लर्निंग प्रोसेस जाउची एटा आउटकम रे जीव नाही ओके सो लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट ओके ये आम सरी आमर लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम विषय सरी एबे आमे देखिबा अप्रोचेस कार्ल रोजनकर अप्रोचेस उपरे तो ये आमर गोटे कौन गोटे कनसेप्चुअल जिनसटा ता सहित आमर ये ट्रिकी थाए किसी जो क्वेश्चन सब आसे ट्रिकी बहुत थाए केते सिंपल आसे एवं कॉम्प्लेक्स भी आसता है ओके देखो सो जो ह्यूमानिस्टिक अप्रोचेस कथा कहुई तो प्रथमे जिते बड़े साइकोलॉजिस्ट माने रिसर्च करते सब बड़े एनिमल मानक रिसर्च करते कौन कर एनिमल मानक पावलोव कथा कहतु कि बीएफ स्किनर कथा कहतु समस्ते से रिसर्च करते किंतु जो लर्निंग प्रोसेस होता है जो थे कि ह्यूमन आउ एनिमल मानकर डिफरेंस थाए ह्यूमन रो तार एटीट्यूड तार लर्निंग प्रोसेस तार लर्निंग कौन पाई से करूचे तार जो गोल ओरिएंटेड थाए सेटा अलगा थाए से आमको कौन करा जाए सब उन्नत एनिमल आम सब ना ओके ह्यूमनिस्टिक thinks learning is the way in which the individuals develop a unique way of controlling their environment and attaining the best potential या माने होची जिते लर्निंग हमर होई थाए सेते लर्निंग ठारू आमे कौन शिखु ना आमे केमती हमर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करि परिबा ता सहित अटेनिंग द बेस्ट पोटेंशियल आमर ह्यूमन रो बेस्ट लेवल पर्यंत आमे केमती अचीव करि परिबा ता हिता हमर लर्निंग प्रोसेस रो मान मेन गोल हिता Humanistic psychologists view learning as a process that is inevitable and unique for every individual. तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है लर्निंग रो जो पेस था लर्निंग रो जो कौन प्रत्येकटी जो स्टूडेंट्स आमर यूनिक प्रत्येकटी माइंड आमर यूनिक आम पाई तो से प्रत्येकटी जो लर्निंग प्रोसेस रही लर्निंग मेथड रही समस्त उपरे जो तार इफेक्टिवनेस थाए सेटा सेम न था डिफरेंस था एंड ह्यूमन बीइंग्स कंसर्न व्हाट ए ह्यूमन बीइंग्स ought to be ह्यूमन बीइंग कंसर्न माने गोटे मनीष केमती हवा दरकार तो सेटा आमर रजंसकर जो थियोरी रही है आम जानी था पर आम अच्छी सेल्फ वर्थ अच्छी सेल्फ इमेज अच्छी आइडियल सेल्फ अच्छी एड़ा रही
नेक्स्ट कौन ना एन इंडिविजुअल कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन herself or himself and her and his environment and his inheritable capable of taking responsible decision and learning effectively। तो तार एनवायरमेंट रो चेंजेस पाई केमती से कंट्रोल करिवो जो राइट डिसीजन कौन हो पारे रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मध्य नहीं पारे। तो एटा सब बेले कौन होता है ना लर्निंग प्रोसेस रो हमर आसी थाए। Human beings possesses the power or potential to solving problems through courage, vision and human virtue। तो आम जो लर्निंग करि थाओ तो तार गोटे मेन कारण होची आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करिया पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करिया पाए। ओके सो एथिपाई कौन दरकार ना करेज दरकार, विजन दरकार आओ ह्यूमन भार्च्यू दरकार। माने आमर जो ह्यूमन जो आमर माइंड तार आमर एठी तार मैक्सिमम आमे यूज करि थाओ। तो कार्ल रजर्स एथिपाई कौन करथिले ना प्रत्येकटी जो आगरो जो साइकोलॉजिस्ट माने थिले तांको एठी से तांकर थियोरी टाको डिनाई करथिले ए ग्राउंड रे। Carl Rogers believed that every person could achieve their goals, wishes and desire in life। तो प्रत्येकटी मनुष्य तार जो विश रही तार गोल रही ताको से अचीव करि परिबो। एंड से कौन कहथिले ना ह्यूमन्स हैव वन बेसिक मोटिव दैट इज द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने तार कौन दरकार से केमती होबा दरकार गोटे मनुष्यर लाइफ रे कौन जरूरी या सबू से बुझी पारिबो तो ताको कहा सेल्फ एक्चुअलाइज। तार गोटे पूरा जो कॉन्सेप्ट रही आम नेक्स्ट पढ़ा नेक्स्ट स्लाइड रे। फुलफिलिंग वन्स पोटेंशियल एंड अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बिंगनेस वी कैन। माने गोटे ह्यूमन बिंग रो लेवल केते रहिबा दरकार एवं तार मैक्सिमम से सक्सेस हिसाब रे कहंतु कि पोटेंशियल को यूज केमती करिवो ता विषय रे एठी से सेल्फ एक्चुअलाइज करि थाए माने निजुक से जानी थाए। फॉर a person to grow they need an environment that provides them with genuineness, openness and self disclosure। तो से कौन होता है ना तार जो एनवायरमेंट से ग्रो करुच्ची तो सेठी जेन्युइनली जेन्युइनेस आउ तार ओपननेस आउ सेल्फ डिस्क्लोजर माने निजो को से निजे जानिबा दरकार। एक्सेप्टेंस भी रहिबा दरकार। बीइंग सीन विथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। जो पॉजिटिव रिगार्ड्स रही पॉजिटिव रिगार्ड्स आम नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा किंतु मुझे कही दूची जे पॉजिटिव रिगार्ड्स होची जदि गोटे पिला किसी भल काम करुच्ची ताको आम शाबाशी करछु ब्राभो ब्राभो कहूँ बा तो यहाँ को पॉजिटिव रिगार्ड्स कह जाए। अनकंडीशनल आउ कंडीशनल कौन ना जमी पेरेंट्स गोटे पेरेंट्स तार पिला जदि भूल काम भी कला से ताको डिमोटिवेट करेनी जे ताको कौन ताको पॉजिटिव रिगार्ड्स कौन होता है ना अनकंडीशनल माने किसी कंडीशन नथिवो भूल कले भी ताको बेसी से कौन करबनी माने पॉजिटिव रिगार्ड्स किछि किछि तो दबो से हो ठीक अच्छे एथर नहला आसंता थर टू करिवो। किंतु कंडीशनल जतले थिबो जदि गोटे लोक तार कंडीशन फुलफिल करू नाही माने अन्य जने करू नाही तो सेथिरे से पॉजिटिव रिगार्ड्स टोटल देबो नाही तो ताकू कहा जाए कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स। जदि करिवो ताने से ताकू पॉजिटिव रिगार्ड्स दबो शाबाशी दबो आ जदि न करूची तारे ताकू शाबाशी दबो नाही तो याकू कहा जाए कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होची हमरो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विषय रे जो थे कि आमर मनीष मनीष केमती निजको से जानव। वी बिहेव एज वी डू बिकॉज द वे वी परसीव आवर सिचुएशन। आमे निज सिचुएशन को आमे बुझी सारला परे आमे बिहेव करि थाओ कौन करवा दरकार आमे सेटा भाबी थाओ। आमको भोक लागले आमे कुक करि थाओ किबा जाई बिस्किट आनी थाओ तो एटा होची कौन ना सिचुएशन को आमे परसीव करता माने आमे बुझिकी ता पाई कौन आम बिहेव करवा दरकार ताहा करथाओ। पीपुल विल फ्लोरिश एंड रीच देयर पोटेंशियल इफ देयर एनवायरनमेंट इज गुड एनफ। तो गोटे लोक तार मैक्सिमम पोटेंशियल केते यूज कर पारो जते तार एनवायरनमेंट को साथ दबो। जदि गोटे पिला से डांस करने चाहूँ जदि आम ताकू सेमती एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा
देन स्कूल को एडमिशन देवा तो से कौन हम तार जो स्किलटा आहरी बहुत बढ़िया से डेभलप हम नेक्स्ट कौन ना वी आर मींट टू डेभलप इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनालिटी तो आमर पर्सनालिटी हिसाब रे आमे कौन होता ना डिफरेंटली आमे कौन होता डेभलप होता गोटे क्लास रे प्रत्येकटी पिलार प्रत्येकटी सब्जेक्ट भल हेबो नहीं भल हो न था किंतु गोटे मैथ रे जदि गोटे प्रोसेस रे गोटे पिला भल नंबर रखुची आ गोटे पिला करि पारुनी एटा सब रही था कारण एटा डिफरेंट वेज रे समस्त पर्सनालिटी डेभलप होता है एवं रजर्स बिलीव करथुले जे पीपुल आर इनहेरिटेडली गुड एंड क्रिएटिव माने प्रत्येकटी मनीष भल एवं से क्रिएटिव होता है समस्त पाखरे कौन से ना कौन से टैलेंट रही किंतु ताकू तार निज टैलेंट को जानिबा दरकार नेक्स्ट कौन ना दे बिकेम डिस्ट्रक्टिव ओनली व्हेन ए पोर सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट ओवरराइड एंड वैल्यूइंग प्रोसेस ओवरराइड द वैल्यूइंग प्रोसेस तो तार निजको जो जानिबार जो कैपेबिलिटी रही तार प्रोसेस रही जदि से ठीक भाव नहेला से जदि निजको न जानी पारला कि एक्सटर्नल कन्स्टेंट अन्य जड़े कौन सी इन्फ्लुएंस कला जमती आमर मिलिटेंट माने होचंती कि एमती जो अन्य माने तांकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे तांको खराब रास्ता को नौचंती तो से कौन होची से माने डिस्ट्रक्टिव वे रे तांकर पर्सनालिटी डेवलप होता है माने कौन कहवा गोटे पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं नेगेटिव डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट कौन ना कार्ल रजर्स बिलीव दैट फॉर person to achieve self actualization they must be in a state of congruence कौन कन्ग्रुएंस आम नेक्स्ट आम से डिस्कस करिया डिटेल रे तो मुझे कही दूची जे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से माने केतेबेले करि परिबे भलो भाबरे जेतेबेले से कन्ग्रुएंस रहबो कन्ग्रुएंस माने होची गोटे पिला जेतेबेले जनकार इन्फ्लुएंस रे आसी थाए तो ताको से निजर आइडल हिसाब रे माने थाए एवं सही अनुसार तार निजको से चेंजेस करता है तो ये जो मानिबा आउ चेंज हवा मध्य जदि अधिक रु अधिक कौन रहिला सिमिलारिटी रहिला ताको कहा जाए कन्ग्रुएंस ताको कौन कहा कन्ग्रुएंस कहा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमर जो रहउची ता होची रजर्स डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल हु इज द एक्चुअलाइजिंग एज ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन गोटे कॉन्सेप्ट जो थे कि गोटे लोक शिखापी कौन सी सेल्फ एक्चुअलाइज करने प्रथम ताको फुल फंक्शनिंग पर्सन हवा दरकार तो फुल फंक्शनिंग पर्सन क्या कहवा आम नेक्स्ट स्लाइड टाइम देखा द मेन डिटर्मिनेंट of whether we will become self actualized is childhood experience तो childhood experience माने कौन जो childhood stage रही गोटे ह्यूमन रो लाइफ रे तो सेटा सबुठू बेटर हवा दरकार ताको सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हवा पाए तो जोटा कि बहुत इन्फ्लुएंस करता है तार जो पिला दिन जो एक्सपीरियंस थाए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द लेटर लाइफ तो नेक्स्ट आम देखा जो फुल फंक्शनिंग पर्सन क्या कहवा तो फुल फंक्शनिंग पर्सन माने होची रजर्स बिलीव दैट एवरी पर्सन कुड अचीव देयर गोल and Rogers regarded the full functioning as an ideal and one that people do not ultimately achieve तो जदि गोटे आइडियल हवा पाई तार फुल फंक्शनिंग केमती हम सी ना तार किसी गुड़ा रही जो कैरेक्टरिस्टिक रही तार रहा दरकार निहाती एगुड़ा किसी कैरेक्टरिस्टिक आमर मेंशन कराई जो थे कि से ओपन टू एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस करबा दरकार एक्जिस्टेंशियल लिविंग माने होची सिचुएशन जो रियल सिचुएशन सहित डील करिकी रहबा नेक्स्ट होची ट्रस्ट फीलिंग तार जो एम्बिशियस आमे एम्बिशन रखुचु ताकू से ट्रस्ट करबा निहाते दरकार तापर क्रिएटिविटी रहबा दरकार आउ फुलफिल्ड लाइफ माने लाइफ रो प्रत्येकटी इवेंट को प्रत्येकटी एक्सपीरियंस को से माने किछि ना किछि सेठू सिखबा निहाते दरकार तो इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट दिस इज एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ लाइफ जर्नी तो आम कि धरतु आम कि पिला अच्छा जो गुड़ा कि ग्रेजुएशन कर सारा पर लाइफ कहले हाँ बहुत पढ़ा होगा तो से दिस मच तो यहीटा हूँ कौन यही जो माने आटीट्यूडटा रहा दरकार नुहे टोटाली
तो रादर इट प्रोसेस ऑफ ऑलवेज बिकमिंग एंड चेंजिंग। तो किसी ना किसी न्यू न्यू स्किल सब डेभलप करवा निहाती दरकार एवं न्यू न्यू स्किल शिखा दरकार निजको चैलेंज दवा दरकार जे मुझे शिखी से शिखी। तो यहाँ हूँ गोटे फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन रे युड़ा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड फुल्ली फंक्शनिंग आर ऑलवेज एडजस्टेड माने प्रत्येकटा सब वेल एडजस्टेड रही था, वेल बैलेंस रही था, इंटरेस्टिंग टू नो माने ताकर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई रहा दरकार देले से माने कौन है ना सच पर्सन्स आर हाई अचीवर इन सोसाइटी से माने लाइफ रे अधिक अधिक अचीव करि परिबे। तो नेक्स्ट कौन ना जो रही पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई जो कार्ल रजर्स जो थियोरीटा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो यहाँ सबुठारु नेसेसरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई। तो जिते आम निजको निजे आम जापर सेल्फ कनसेप्ट आमर आसो से आमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। एंड सेंट्रल टू रजर्स पर्सनालिटी थियोरी इज द नोशंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। दिस इज डिफाइंड एज अ ऑर्गेनाइज्ड एंड कन्सिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीव अबाउट वन सेल्फ माने निजको निजे प्रथम जानिबा दरकार निजको किछि शिक्षा शिखिबा निजको आगे रेडी करिबा दरकार। तो यहाँ हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोटे कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड नेक्स्ट कौन द सेल्फ इज द ह्यूमनिस्टिक टर्म फॉर हु आर रियली आर एज ए पर्सन। तो ह्यूमनिस्टिक टर्म सब सेल्फ माने सेल्फ कन्सेंट्रेट हवा दरकार माने से निजको प्रथम जानिबा दरकार निजर नीड को बुझिबा दरकार देले से कौन करि परिबो ना कोनोसी लर्न करिकी किसी निजर पर्सनालिटी मतलब डेवलपमेंट करि परिबो। नेक्स्ट द सेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन हेज इन देयर लाइफ एंड आउट इंटरप्रिटेशन एंड दोज एक्सपीरियंस। तो जो जेते सब तार एक्सपीरियंस ताको इंटरप्रिट करबा दरकार एवं तार जो एक्सपीरियंस गुड़ा अछि अन्यर इन्फ्लुएंस रे आसी ताको मॉडिफाई करबा दरकार। तो एगुड़ा होची पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो गोटे गोटे स्टेज। नेक्स्ट कौन ना जो ट्रू two primary sources that influence our concept are childhood experience and evaluation by others। आमर जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थाए मुझे प्रथम आमर पूर्वर में कही जे चाइल्डहुड स्टेजटा हूँ आमर जो पर्सनाल डेवलपमेंट रो मुख्य बहुत इन्फ्लुएंस करता है लाइफ रो लेटर पीरियड को। नेक्स्ट हूँ कौन इभालुएसन बाय अदर्स अन्य माने जदि तार एक्सपीरियंस तार एटीट्यूड तार बिहेवियर को केमती इभालुएट करचंती ता मध्य ताको बहुत तार पर्सनाल डेवलपमेंट रे यह इन्फ्लुएंस करता है। जदि आम गोटे पिला को आम ताको एनकरेज करवा गोटे काम करने तार से काम प्रति तार इंटरेस्ट बढ़िबो। जदि आम ताको डिमोटिवेट करवा तो से जो रेस्पेक्टिव काम पाई तार जो इंटरेस्ट थी कमिज यहाँ होता है। नेक्स्ट होची ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दे स्टेट दैट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट यूनिक टू आवर सेल्फ। जो जो आमर अप्रोचेस रही प्रत्येक इंडिविजुअल को यहाँ यूनिक कॉन्सेप्ट माने प्रत्येक लोकर जो अप्रोच रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्टेट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट यूनिक टू आवर सेल्फ माने प्रत्येक लोक तार जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट रही यूनिक होता है। तो ये नेक्स्ट रही कौन जो आमर सेल्फ कॉन्सेप्ट रही तुम तीन कंपोनेंट रोचे सेल्फ वर्थ सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ। सेल्फ वर्थ का रो माने होची जोड़ा कि आमर चाइल्डहुड रे आमर बापा माँ आमको इंटरेक्शंस रे जोड़ा आमर फॉर्म होता है ताकू कहा जाए आमर सेल्फ वर्थ जोड़ा कि चाइल्डहुड स्टेज रे आमर होता है। सेल्फ इमेज होची आमे आम निजको केमती आमे जानूचु साइकोलॉजिकल हेल्थ हो कि आमर जो इनर पर्सनालिटी हो ताकू आमे केमती आमे जानूचु आमर निजको आमे केमती चिन्हुचु एवं वी माइट परसीव आवर सेल्फ एज गुड और बेड पर्सन आमे निजको गोटे भल मनीष भावुचु ना खराब मनीष भावुचु ताहा होता है आमर सेल्फ इमेज एवं ब्यूटीफुल भावुचु ना अगली भावुचु सेटा आमर सेल्फ इमेज होता है। आइडियल सेल्फ माने होची आमे जहार इन्फ्लुएंस आसिकी जहा भलिया हेबा पई चाहूचु ताहा होची आमर आइडियल सेल्फ। दिस इज द पर्सन हु वी वुड लाइक टू बी माने आमे जहा भलिया हेबा पई चाहूचु तो ताहा होता है आमर कोन आइडियल सेल्फ एंड आमर सेल्फ इमेज होची आमे जहा रियली आमे जहा भाबुचु निजको एवं आइडियल सेल्फ माने जहा हेबा पई चाहूचु। तो जो कॉन्ग्रुएंसी मु कहूतली कॉन्ग्रुएंसी माने होची ए जो सेल्फ इमेज एवं सेल्फ आइडियल सेल्फ रे केते हमर कॉमन रहउची ताकू होला कॉन्ग्रुएंस कहा जाय। कॉन्ग्रुएंस माने होची हमर
सेल्फ इमेज आउ जो आइडल सेल्फ एटा होची सेल्फ इमेज आउटा आइडल सेल्फ रो केते कॉमन रहउची एटा को कहे कॉन्ग्रुएंस आउ जदी बहुत कम माने बहुत डिफरेंस रहिबो ताकू इनकॉन्ग्रुएंस कहा जाय एवं लाइफ सबल इनकॉन्ग्रुएंस होता आमे जेमति आमे निजको भाबु आमे करिया पई सब बेले सेटा हेई न थाए किछिटा किछि चेंजेस आस्ता सेति पई तो कहा जाय जे प्रत्येकटी इंडिविजुअल यूनिक बोली तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे नेक्स्ट आम नेक्स्ट सेसन रे आम ये कॉल रजिस्टर कौन सी किसी आम जो क्वेश्चंस रही ताकू आम करवा करके आम ये शेष यहाँ को शेष करवा किसी क्वेश्चंस रही नेक्स्ट देख व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोचेस डिड रजर्स फॉलो तो रजर्स को साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को फॉलो करते कौन बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक्स कॉग्निटिव सोशियोकल्चरल ह्यूमनिस्टिक्स नेक्स्ट the student is days by learning new problems solving skill तो सब बेले जो आमर स्टूडेंट्स कौन हवा दरकार न्यू स्किल को शिखिया पाई कौन हवा दरकार लर्निंग न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कौन हवा दरकार फ्रांटिक एम्पावर्ड ओवरवेल्म्ड कौन हवा दरकार एम्पावर्ड ताको एम्पावर करबा दरकार से सब बेले जते बेले कौन हबो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करिया पाई तार एनवायरनमेंट रू हो किबा तार सेल्फ कॉन्सेप्ट रू हो एम्पावर्ड हवा निहाती दरकार तो एटा हबो आंसर तो व्हाट इज एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी माने होची व्हाट इज एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी माने निजको एक्चुअलाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रो माने कोन नॉट सेटिंग गोल्स एटा तो केबे भी होबनी गोटे नेगेटिव अप्रोच रहउची हैविंग ए कांस्टेंट नेगेटिव एटीट्यूड निहाती नुहे हैविंग मोटिवेशन टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट जो आम देखी फुलेस्ट लाइफ एंड फिक्सेटिंग ऑन पास्ट माने पास्ट ऊपर ही आम रहा फ्यूचर को आम देखा पास्ट रो किसी भी एक्सपीरियंस को आम धरी रही आम आग को जापर तो केबे भी होबनी तो दिस इज द राइट आंसर हैविंग मोटिवेशन टू लाइफ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एटा आंसर हो नेक्स्ट कौन ना व्हाट इज एन इंडिविजुअल्स आइडल सेल्फ माने कौन ना हु दे करेंटली आर माने कौन हम करेंटली आर माने होची कौन से माने निज को भाबंती सेल्फ इमेज एटा सेल्फ इमेज एंड हु आर वांट टू बिकम एटा तो सेल्फ इमेज एटा होची सेल्फ इमेज ये होची सेल्फ इमेज रो नेक्स्ट होची हु वांट टू बिकम दे वांट टू बिकम एंड हु दे वेयर एज ए चाइल्ड हिसाब से कौन थे सेटा कहला सेल्फ वर्थ एटा होची हमरो सेल्फ वर्थ ये सेल्फ वर्थ एंड हु अदर्स सी देम एज एटा तो केबे होबनी कारण हमरो टूटा आंसर तो जोटा से माने हेबा पई निज को चाहूचंती ताको होची सेल्फ आइडल सेल्फ ठीक अछि नेक्स्ट जीवा एमती माने टिके ट्रिकी पड़िबो बहुत सिंपल क्वेश्चंस अछि व्हाट इज एन इंडिविजुअल्स सेल्फ इमेज कौन हवा दरकार तो सेल्फ इमेज होची कौन ना से निज को केमती देखुची सेटा तो सेल्फ इमेज तो हाउ दे फिजिकली लुक फिजिकली खाली एठी लिखाइ माने होबनी हे जानता किंतु एटा फिजिकली साइकोलॉजी भी होची द नेगेटिव थॉट्स दे हैव अबाउट देमसेल्फ नेगेटिव थॉट्स अछि हाउ देयर फैमिली सी देम हाउ दे सी देमसेल्फ से माने निज को केमती देखंती तो एटा फैमिली एटा होची सेल्फ वर्थ तो राइट आंसर 4 आउ नेक्स्ट होची व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस होची कौन ना जते बेले आइडियल सेल्फ आउ हमरो सेल्फ इमेज रो सिमिलरिटी अधिक आसीबो ताकू कह जे कौन कॉन्ग्रुएंस व्हेन एन इंडिविजुअल रिचेस देयर आइडियल सेल्फ व्हेन एन इंडिविजुअल आइडियल सेल्फ corresponds with their self image when an ideal individual reaches their ideal self image when an individual achieves their goal तो congruence माने होची कौन व्हाट इज congruence
এটা ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରିକି ରହିଛି ଏଠି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅପସନ୍ସ ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ଅପସନ୍ସ ହେବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ହ୍ୱେନ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରିଚେସ୍ ଦେୟାର ଆଇଡଲ୍ ସେଲ୍ଫ, କେବେ ବି ସେଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ଆଇଡଲ୍ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାବିକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଉଛୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। and when an individual's ideal self corresponds with their self image, ତ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ 2। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।